नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ करें। बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां पर हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। यहां पर पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। पिता और चाचा ने हत्या कर शव को जला दिया, ये भी अब एक खबर निकल करके सामने आ रही है। आरोपी पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला निकल करके सामने आया है और यहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। आरोपी पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है और पिता और चाचा ने मिलकर शव को जला दिया है। आगे पुलिस अब इस पूरे मामले में किस प्रकार से जांच करेगी, ये भी देखना होगा। तो फरीदाबाद से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है और हरियाणा में हॉरर किलिंग के बढ़ते मामले एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर प्रदेश सरकार भी शुरू से ही सख्त नजर आती है, चिंतित नजर आती है। लेकिन जब ये मामले सामने आते हैं तो कई तरह के सवाल उठ जाते हैं और एक बार फिर से फरीदाबाद से मामला सामने आया, जहां पर हॉरर किलिंग की गई है। एक बेटी को अपने ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद से सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप। यहां तक कि हम आपको बताएं कि पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है, फिर भी पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद पिता और चाचा ने मिलकर के बेटी के शव को ठिकाने लगा दिया, उसके शव को जला दिया ताकि सबूत न रह जाएं। अब इस पर आगे किस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है पुलिस की ओर से, ये जानने वाली बात है। क्या आरोपी पिता से पूछताछ की गई है या फिर नहीं, तो पुलिस के संपर्क में है फिर या फिर नहीं, ये भी जानने वाली बात। लेकिन ये हॉरर किलिंग का मामला फरीदाबाद से सामने आया है और यहां पर परिवार भी सकते में है कि आखिरकार पिता ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया है। तो हम यहां पर आपको बताएं कि समाज की चिंता के चलते, झूठी शान के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फरीदाबाद से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र कौशिक, अक्सर ये जो हॉरर किलिंग के मामले सामने आते हैं हरियाणा से एक बड़ी चिंता का विषय है। फरीदाबाद से एक बार फिर से इस प्रकार का केस सामने आया, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं देवेंद्र। बिल्कुल कीर्ति, निश्चित तौर से देखिए एक बड़ी घटना है, जो दिल दहलाने वाली घटना फरीदाबाद से सामने आई है। और ये घटना इस बात का इशारा करती है कि किस तरह से समाज में झूठी शान के लिए अपनी लड़कियों को किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी वो शख्स करता है जो खुद कानून का रक्षक है, वो कानून का भक्षक इस मामले में बनता हुआ दिखाई दिया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं चूंकि जो पिता है सोहनपाल, वो जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर वो खुद तैनात है। उसी ने अपनी लड़की की हत्या की है और हत्या करने के बाद में सबको जलाने का काम किया है। अगर इस मामले की पूरी बात करें तो देखिए एक सागर नाम का व्यक्ति युवक है जो मुकेश कॉलोनी बल्लभगढ़ में रहता था, और जो सोहनपाल है, इस सोहनपाल का परिवार भी बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में रहता था। और पढ़ाई के दौरान जो सागर और जो मृतक है लड़की कोमल, इन दोनों के बीच में आपस में प्यार हो गया और प्यार के बीच में ही इन्होंने एक दूसरे के बीच में शादी कर ली, कोर्ट मैरिज की और आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी करने के बाद में पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी। प्रोटेक्शन मिलने के बाद में 3 दिन की प्रोटेक्शन के बाद में खुद जो लड़की का पिता है सोहनपाल, जो जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है, वो उन्हें मनाने के लिए पहुंचा और मनाने के बाद में कहा कि अब दोनों की अरेंज मैरिज कर देंगे। और अरेंज मैरिज के नाम पर लड़की को वो अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद में दोनों के बीच में मंगनी तक भी करा दी गई। लेकिन मंगनी के बाद में लड़की को 17 मार्च की रात को हत्या करके उसका शव गांव ले जाकर सहराना, जो प्रथला के पास में गांव पड़ता है, वहां उसको जला दिया गया सबको। और उसके बाद में घर पर आराम से वो रहना शुरू कर दिया। लेकिन जो लड़की का पति है, जो सागर है, जिसने शादी की थी कोर्ट मैरिज, उसको जब इस बात की पता चला तो वो उसके परिवार को लेकर उसके घर पहुंचे और घर पर जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। और इसी बात को लेकर शक गहरा गया। शक गहराने के बाद में उन्होंने गांव में पूछताछ की। गांव में बताया गया उनको कि लड़की को हार्ट अटैक आया था और इसके चलते उसकी मौत हो गई है। लेकिन जब पुलिस को इस बात की सूचना दी, पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की है, इसमें यह मामला सामने आया है कि खुद सोहनपाल और उसके
चाचा और भाई ने उसको मारा पहले, और मारने के बाद में उसका शव जला दिया गया और परिवार में लोगों को, समाज में ये बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। ये तमाम तरह की सामने चीजें आई, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तो उसमें ये मामला दूसरा ही निकल के आया कि खुद उन्होंने लड़की को, कोमल को पहले मारा और उसके बाद में उसका शव जलाया गया। अब इसके मामले की जो शिकायत है वो जो कोमल मृतक है उसके पति सागर की तरफ से थाने में की गई, थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अब पुलिस जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जी कीर्ति। बिल्कुल, यहाँ पर देवेंद्र बड़ा सवाल ये बनता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा जरूर ली है, लेकिन जो आरोपी पिता है क्या उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए प्राथमिक जो साक्ष्य हैं वो उसके खिलाफ में जा रहे हैं। आरोपी पिता सोहनपाल जो कि जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ में जा रहे हैं। चूंकि जो तमाम तरह की जो साक्ष्य पुलिस ने जुटाने का काम किया है और जो शिकायत करता है उनकी तरफ से जो तमाम चीजें बताई गई हैं उनको एक साथ जोड़कर देखा गया है। उसके बाद में ये मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद में अब गिरफ्तारी की बात की जा रही है कि जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी तो तमाम जो चीजें हैं, किस तरह से उसकी हत्या की गई, क्या क्या उस रात हुआ, ये तमाम चीजें उससे पूछताछ में सामने निकल कर आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो शिकायत करता है, जो मृतका लड़की है, जो कोमल उसका पति है सागर, उसका साफ तौर से कहना था कि उसके पास में एक दिन पहले मैसेज आया था और उसमें लड़की की तरफ से ये कहा गया था कि परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं है, बेशक चाहे मंगनी कर दिए लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत उसके साथ में कर सकते हैं। इस बात को लेकर जो सागर है उसकी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं और सागर की जो माँ है वो उसका भी यही साफ तौर से कहना है कि उसे उम्मीद है कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, चूंकि एक बिटिया को मारा गया है और ऐसे में उसको इंसाफ मिलना जरूरी है। तो अब पुलिस की तरफ से देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद में क्या क्या साक्ष्य सामने आते हैं। जी कीर्ति। बिल्कुल देवेंद्र, एक बार दर्शकों के लिए जानना भी ये जरूरी हो जाता है, बताएं कि अगर इस प्रकार की हॉरर किलिंग के मामले सामने आते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही इस प्रकार के आंकड़े दिखाते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा में किस तरह से हॉरर किलिंग बढ़ती जाती है, और अगर हॉरर किलिंग के मामले सामने आते हैं तो उस पर प्रदेश सरकार भी चिंतित दिखाई देती है और आगे किस प्रकार की बनती कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल देखिए कीर्ति, अगर बात करें तो हरियाणा को लेकर देखिए ये जो फरीदाबाद का हिस्सा है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। हालांकि फरीदाबाद में इस तरह के मामले बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में हरियाणा के में कई बार अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं पहले से, और सरकार की तरफ से इन पर रोक लगाने की पूरी कोशिश भी की गई है। अंतर्जातीय विवाह को लेकर भी तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात हो, चाहे कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात हो, जगह जगह इस तरह के जो होम हैं इनके लिए सुरक्षित आश्रय की भी बात की गई है कोर्ट की तरफ से। अगर कोई में प्रेमी जोड़ा जाता है तो अगर अपनी सुरक्षा की मांग करता है तो वहां से उसको सुरक्षा भी मिलती है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि वो कोर्ट मैरिज करने के बाद में और आर्य समाज मंदिर में दोनों शादी करने के बाद में कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट से उन्होंने सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा दे दी भी गई थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से चालाकी से सोहनपाल जो लड़की का पिता है वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि अब आपने शादी कर ही ली है तो ऐसे में अब इसको समाज के बीच में अरेंज मैरिज के तौर पर शादी कर देते हैं। और इस बात को लेकर तमाम वो कोशिश की गई, उसको मनाने की कोशिश, बरगलाने की, अगर मनाने की नहीं बरगलाने की कोशिश ये की गई कि मंगनी तक की, पहले रिंग सेरेमनी तक हुई, उसके बाद में लड़की को घर पर रखा गया। लड़की को घर पर रखने के बाद में आपस में सलाह मिलाने के बाद में उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में भनक जो उसका पति है, जो शादी हो चुकी थी चूंकि कोर्ट में, उसको भनक नहीं लगी है, परिवार को नहीं लगी है। लेकिन लड़की की तरफ से यह जरूर कहा गया था, इस बात का अंदेशा जरूर जताया गया था कि परिवार वाले बेशक अरेंज मैरिज कर रहे हैं लेकिन इस मामले में वो खुश नहीं है, इस शादी से खुश नहीं है। और इस तरह की तमाम चीजों का डर पहले से लड़की को था। लेकिन चूंकि अरेंज मैरिज होने की बात थी, बात कबूल ली गई थी, परिवार की तरफ से सहमति बना दी गई थी, तो इस बात को लेकर थोड़ी सी संतुष्टि इस बात को लेकर थी कि इतना बड़ा कदम परिवार या पिता जो सोहनपाल है वो नहीं उठाएगा। लेकिन इस मामले में 17 मार्च की रात को जिस तरह से हत्या के बाद में लड़की के शव को जलाया गया, इस मामले में जो पुलिस की तरफ से जो बात सामने आ रही है, अगर ऐसा मामला ये नहीं होता, अगर ऑनर किलिंग का मामला नहीं होता तो लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता। क्योंकि पिता खुद सब इंस्पेक्टर है जीआरपी में, तो वो तमाम कानूनों को जानता है, वो पोस्टमार्टम करा सकता था। लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम ना कराना ही सबसे पहले शक की जो सुई थी, इस बात को लेकर उस पर गहराई के क्यों आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, तब तमाम चीजों को पुलिस की तरफ से जोड़ा गया और ये मामला बेहद जांच करे, यही हम भी उम्मीद कर रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देवेंद्र शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इस बीच पीड़िता के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सागर यादव है। सागर भाई क्या हुआ था? सर मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की और
उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई, पापा, चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे अगले दिन 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सजा दी जाए ताकि आगे से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। क्या करते हैं उसके पापा? उसके पापा और उसके चाचा दोनों पुलिस में है। उन्होंने काफ़ी बार ऐसा बोला है मेरे को कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम खून की होली खेलेंगे और ऐसा उन्होंने कर दिया।